बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आप तमाम को साइंस मंजिल चैनल में इस्तकबाल करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में देते रहें। चैनल को ज़रूर लाइक करें और अपने तमाम फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा और तालिबात, जब आप YouTube को ओपन करते हैं तो यहाँ पर सर्च में जाकर साइंस मंजिल टाइप करेंगे। टाइप करके जब सर्च करेंगे तो आपको इस तरह से साइंस मंजिल का स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नीचे सब्सक्राइब रेड कलर में होगा, उसको प्रेस करना होगा। या फिर जब आप वीडियो को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि वीडियो जब चलती रहती है वहाँ पर राइट साइड में आपको नीचे सब्सक्राइब बोल के दिखाई देगा, उसको आपको प्रेस करना होगा। इस तरह से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ सब्सक्राइब करने से आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब आप किसी एक वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हर वीडियो पर इसको सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है। जब आप एक मरतबा सब्सक्राइब करते हैं तो वो चैनल हमेशा के लिए सब्सक्राइब हो जाता है। चलिए आज के इस वीडियो के ताल्लुक़ से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे कि आप जानते होंगे कि मेरा नाम रफ़ीक तांबोली, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल उर्दू सेक्शन मस्की, डिस्ट्रिक्ट रायचूर से। आज हम जमात हश्तुम के मजमून साइंस से रिलेटेड जो बाब नंबर 12 है, जानवरों में तौलीद यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इस सबक को हम पहले 2 हिस्सों में पढ़ चुके हैं। आज हम इस सबक के ताल्लुक से मश्की सवालात व जवाबात पर एक वीडियो बनाते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, आपको तफसील से मालूमात चाहिए तो आपको वीडियो को आखिर तक देखना ज़रूरी है और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके ताल्लुक से कमेंट भी करें ताकि हम और भी मज़ीद अच्छे वीडियोस बना सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सबक के आखिर में मशक़ें हैं। इस सबक के आखिर में उन मशक़ों को आज हम क्या करेंगे, हर सवाल के जवाब को मालूम करते चलेंगे। पहला सवाल, जानदार अज़ियों के लिए तौलीद क्यों ज़रूरी है, वजाहत कीजिए। जवाब है, अनवा की तसलसल को बरकरार रखने के लिए तौलीद ज़रूरी है। इसकी वजाहत यूँ है कि अज़ियों में तौलीद की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल एक ही किस्म के अफराद के तसलसल को यकीनी बनाता है। ये रहा इसका जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर।
सवाल नंबर 2 है, इंसानों में बारावरी के अमल को समझाइए। इसका जवाब यूं है, जवाब की तरफ बढ़ते हैं। यह है जवाब उसका, तौलीद का पहला मरहला स्पर्म और बैज़े का गदाखत है। जब स्पर्म बैज़े के राबिते में आते हैं तो इनमें से एक स्पर्म बैज़े के साथ मुत्तहिद हो जाता है। बैज़ा और स्पर्म का ये गदाखत बारावरी यानी कि फर्टिलाइजेशन कहलाता है। बारावरी के दौरान स्पर्म और बैज़े के न्यूक्लियस मुत्तहिद होकर वाहिद न्यूक्लियस की तश्कील करते हैं। बारावरी के नतीजे में बारावर बैज़ा या जगता, जिसको ज़ाइगोट कहते हैं, उसकी तश्कील होती है। बारावरी के अमल में मादा यानी कि माँ के बैज़ा और नर यानी कि बाप के स्पर्म का इत्तेहाद होता है। लिहाजा नए फर्द में कुछ खुसूसियात माँ से और कुछ बाप से आती हैं। ये पूरा जवाब सवाल नंबर 2 के लिए है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। मुनासिब जवाब का इंतखाब कीजिए। देखिए यहाँ पे अंदरूनी बारावरी होती है मादा के जिस्म के अंदर, मादा के जिस्म के बाहर, नर के जिस्म के अंदर या फिर नर के जिस्म के बाहर। आप तो अच्छी तरह जानते होंगे क्योंकि हमने सबक के दौरान पढ़ा है इसको। सही जवाब जो है मादा के जिस्म के अंदर अंदरूनी बारावरी होती है। सवाल नंबर 4, उसी में सवाल नंबर 3 में बी, टेडपोल जिस अमल के जरिए बालिग अज़ियों की तश्कील इख्तियार करता है वो है। इसमें देखिए ऑप्शन है बारावरी, तखल्लुब, तनसीब, कलियाना। इसका सही जवाब है तकल्लुब। नेक्स्ट सी, ज़ाइगोट यानी कि जगता, इसमें पाए जाने वाले न्यूक्लियस की तादाद होती है। कितनी होती है तादाद, आप बता सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, इसमें जो है एक न्यूक्लियस होता है। चलिए बढ़ते हैं। चौथा सवाल, मंदरजे झील बयानात में सही बयान के सामने सही और गलत बयान के सामने गलत लिखिए। सवाल है, अंडे देने वाले जानवर नशोनुमा पा चुके बच्चों को जन्म देते हैं। क्या ये सही है? ये जो है गलत है। हर एक स्पर्म वाहिद खुलिया है। ये तो आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल ये सही है। मेंढक में बैरूनी बारावरी होती है। ये भी क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट, वो खुलिया जो इंसानों में नई जिंदगी की इब्तिदा है, ज़ुआजा कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही बयान है। नेक्स्ट है, बारावरी के बाद दिया गया अंडा वाहिद खुलिया है। ये भी सही बयान है। इसी तरह से अमीबा में कलियाना के जरिए तौलीद होती है। नहीं, गलत बयान है। यहाँ पे दोहरा इंशकाक के जरिए इसमें तौलीद होती है। गैर सिंफी तौलीद में भी बारावरी जरूरी है। ये भी क्या है? गलत है। यहाँ पर बारावरी जरूरी नहीं है, ये सिर्फ सिंफी तौलीद में जरूरी है। दोहरा इंशकाक गैर सिंफी तौलीद का एक तरीका है। ये सही जवाब है। बारावरी के नतीजे में ज़ाइगोट बनता है। ये भी सही बयान है। जनीन वाहिद खुलिये पर मुश्तमिल होता है। ये गलत बयान है, क्योंकि जनीन वाहिद खुलिये पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि वहाँ पर कई एजा नशोनुमा पा चुके होते हैं। अगला सवाल नंबर 5,
जाइगोट और जनीन मुखल्लिका के दरमियान दो फ़र्क बताइए। जवाब में क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस तरह से एक जिदोल को लेना होगा। जिदोल में एक तरफ जाइगोट, एक तरफ जनीन मुखल्लिका, इस तरह लेंगे। हम बाद में क्या करेंगे, उसके दरमियान फ़र्क को बताते चलेंगे। पहला फ़र्क यह है कि जाइगोट स्पर्म और बैजे का गदाखत है। जनीन मुखल्लिका, वो जो जाइगोट है, नमू पाकर जनीन में तब्दील होता है। नेक्स्ट, बारहवरी के दौरान स्पर्म और बैजे के न्यूक्लियस मुत्तहिद होकर वाहिद न्यूक्लियस की तश्कील करते हैं। जनीन मुखल्लिका, जनीन की वो हालत जिसमें उसके जिस्मानी एज़ा की शनाख्त हो सकती हो, जनीन मुखल्लिका कहलाती है। स्पर्म और बैजे का गदाखत बारहवरी कहलाता है। यहाँ पर रहम के अंदर जनीन की मुसलसिल नशोनुमा होती रहती है। ये जवाब सवाल नंबर 5 के लिए सही होगा। उसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 6। गैर सिनफी तौलीद की तारीख बयान कीजिए। जानदारों में गैर सिनफी तौलीद के दो तरीक़ों को बयान कीजिए। जवाब है, तौलीद का वो तरीक़ा जिसमें सिर्फ एक ही सिन्फ हिस्सा लेती है, गैर सिनफी तौलीद कहलाता है। इसके बाद गैर सिनफी तौलीद के दो तरीक़े हैं जो दर्ज झील हैं। पहला तरीक़ा है कलियाना यानी कि बडिंग। हाइड्रा में अज़वे की तश्कील कली यानी बड की शक्ल में होती है। इस किस्म की गैर सिनफी तौलीद को कलियाना कहते हैं। हमने इसमें देखा है हाइड्रा में क्या होता है, वहाँ पर कली की शक्ल जो होती है वो आगे चलकर एक नए हाइड्रा की शक्ल इख्तियार करता है। इस तरह से कली अलग होकर एक नया हाइड्रा बन जाता है, इसको कलियाना कहते हैं। दूसरा तरीका ये है दोहरा इंशकाक, बाइनरी फिजन। अमीबा अपने आप दो हिस्सों में तकसीम होकर नए उज़्वे पैदा करता है। इस किस्म की गैर सिनफी तौलीद को दोहरा इंशकाक कहते हैं। यहाँ पर आप शक्ल में भी उसको देख सकते हैं कि पहले एक अमीबा, बाद में एक अमीबा के न्यूक्लियस दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। उसमें बाद में क्या होता है, हर हिस्सा अलग अलग खलिया बनाता है। बाद में आगे चलकर वो अमीबा, निस्वान अमीबा जो अलग अलग हैं वो बन जाते हैं। सवाल नंबर 7। मादा के किस तौलीदी उज़्व में जनीन की तनसीब होती है? इसका जवाब है रहम यानी कि यूटेरस में। सवाल नंबर 8। तखल्लुब मेटामॉर्फोसिस क्या है? मिसालें पेश कीजिए। इसका जवाब है लार्वा में होने वाली शदीद तब्दीलियों के नतीजे में उसका बालिग उज़्वे की शक्ल इख्तियार करना तखल्लुब यानी कि मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। उसकी मिसालें यूं हैं। आपने खूबसूरत रेशम के कीड़े को कुकून से बाहर निकलते हुए देखा होगा। टेडपोल बालिग में तब्दील हो जाता है जो छलांग लगा सकता है और तीर सकता है। कुछ मखसूस तब्दीलियों के साथ टेडपोल का बालिग हालत में तब्दील होना तखल्लुब की मिसाल है या फिर तखल्लुब कहलाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9। अंदरूनी बारहवरी और बैरूनी बारहवरी में क्या फ़र्क है? इसको भी हम क्या करेंगे, एक जिदोल की शक्ल में इसको अंदरूनी बारहवरी और बैरूनी बारहवरी को इस तरह से दर्ज करेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, डेफिनेशंस लेंगे। बारहवरी का वो अमल जो मादा के जिस्म के अंदर होता है अंदरूनी बारहवरी कहलाता है। बैरूनी बारहवरी का वो अमल जो नर और मादा जुआजों का गदाखत मादा के जिस्म के बाहर होता है बैरूनी बारहवरी कहलाता है। अंदरूनी बारहवरी की मिसालें हैं इंसान, गाय, कुत्ता और मुर्गी। और बैरूनी बारहवरी की मिसाल है मछलियाँ, मेंढक वगैरह। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। दर्जजील इशारों की मदद से दिए गए मुअम्मे को हल कीजिए। नोट यहाँ पर है, जवाब अंग्रेजी अल्फाज में दिए जाएंगे। समझ में आ गया बच्चों?
यहाँ पर एक जदोल दिया गया है, आप देख सकते हैं किस तरह से इशारा दिया जाता है, उस तरह से हम उसको जो है उसके अल्फाज को अंग्रेजी में यहाँ पर दर्ज करेंगे। सबसे पहले लेते हैं बाएं से दाएं जानिब। यहाँ पर देखिए 1 नंबर, ज़वाजे में गदाखत का अमल। 1 नंबर से देखना है, लेफ्ट टू राइट। क्या हो सकता है? ज़वाजे में गदाखत का अमल क्या कहलाता है? बारावरी कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके स्पेलिंग यहाँ पर हमें दर्ज करना होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर से, मुर्गी में होने वाली बारावरी की किस्म। मुर्गी में कौन सी बारावरी होती है? अंदरूनी बारावरी होती है ना। 6 नंबर को लीजिए यहाँ पे, लेफ्ट टू राइट। यहाँ पर अंदरूनी बारावरी को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यहाँ पर हम इंटरनल मेंशन करना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है, हाइड्रा के जिस्म पर पाए जाने वाले उभारों के लिए मुस्तमिल इस्तिलाह। उस पर जो हाइड्रा के जिस्म पर जो उभार हैं उसको क्या कहते हैं? बर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट है, वो मुकाम जहां अंडे बनते हैं, क्या कहते हैं उसको? ओरी कहते हैं। इस तरह हमें क्या करना होगा? बाएं से दाएं जानिब यानी कि लेफ्ट टू राइट, इस तरह हमें स्पेलिंग को फिलअप करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह हमने लेफ्ट टू राइट मुकम्मल किया है। अब देखते हैं ऊपर से नीचे की जानिब। पहला है 2 नंबर, नर तौलीदी एज़ा में से जिस उजू में स्पर्म बनते हैं। 2 नंबर देखिए, ऊपर से नीचे उस उजू का हमें नाम यहाँ पर अंग्रेजी में दर्ज करना है, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं। इस तरह से स्पेलिंग को फिलअप करना होगा। उसके बाद है 3 नंबर, 12 और बैजे के लिए मुतबादिल इस्तिलाह, जिसको हम क्या कहते हैं? जगता जो कहते हैं ना, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ज़ाइगोट कहते हैं। इस तरह से हम ज़ाइगोट के स्पेलिंग दर्ज करेंगे। उसके बाद आता है 4 नंबर, वो जानवर जो अंडे देते हैं क्या कहलाते हैं? उनको अंग्रेजी में ओविपेरस कहते हैं। नेक्स्ट है और आखिरी, अमीबा में एक किस्म का इंशकाक। अमीबा में कौन सा इंशकाक होता? दोहरा इंशकाक होता है ना। हाँ, वेरी गुड। तो उसको अंग्रेजी में बाइनरी फिजन कहते हैं। हम यहाँ पर बाइनरी दर्ज करेंगे। इस तरह से समझ में आ गया बच्चों? इस तरह से आपको भी दर्ज करना होगा। साइंस मंजिल चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।